नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कांड है, जिसकी रचना महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस स्वयं वाल्मीकि रामायण से प्रेरित एक भक्तिमय महाकाव्य है और उसके इन 7 कांडों बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड में सुंदरकांड को विशेष स्थान प्राप्त है। ये कांड न केवल सबसे अधिक पढ़ा और सुना जाने वाला है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी भी माना जाता है। सुंदरकांड में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के अद्भुत चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये कांड हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम, बुद्धि, साहस और विजय पर केंद्रित है। समुद्र लांघ कर लंका जाना, माता सीता की खोज, राक्षसों से निर्भीक सामना, लंका दहन और अंत में श्री राम के पास लौटकर माता सीता का संदेश देना। इस कांड की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें भगवान श्री राम नहीं, बल्कि उनके भक्त हनुमान जी कथा के केंद्र में है। इसीलिए सुंदरकांड को श्रद्धा से हनुमान जी का कांड भी कहा जाता है। सुंदरकांड केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह आत्मविश्वास, निडरता और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। अब आइए प्रवेश करते हैं सुंदरकांड की उस दिव्य कथा में, जहां भक्ति, साहस और विश्वास अपने सर्वोच्च रूप में दिखाई देते हैं। सुंदरकांड की कथा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, उनकी अटूट भक्ति और असाधारण बुद्धि का जीवंत चित्रण है। ये कांड श्री राम की सेवा में समर्पित एक ऐसे भक्त की विजय गाथा है, जो स्वयं को नहीं, केवल अपने आराध्य को सर्वोपरि मानता है। जब माता सीता की खोज का अत्यंत कठिन दायित्व हनुमान जी को सौंपा जाता है, तब वे क्षण भर के लिए भी संदेह नहीं करते। वे अपने भीतर छिपी उन शक्तियों को पहचानते हैं, जिन्हें अब तक विनम्रता के कारण उन्होंने प्रकट नहीं किया था। प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते ही हनुमान जी का शरीर विशाल रूप धारण कर लेता है और फिर वे अथाह अपार समुद्र को एक ही छलांग में पार कर जाते हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जब विश्वास ईश्वर में हो, तो कोई भी सीमा मनुष्य को रोक नहीं सकती। लंका नगरी में प्रवेश कर हनुमान जी अनेक बाधाओं, मायाओं और राक्षसों का सामना करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य केवल एक होता है, माता सीता को खोजना। अंततः वे अशोक वाटिका में माता सीता को ध्यानमग्न अवस्था में देख लेते हैं। वहां हनुमान जी अत्यंत विनम्रता से उन्हें श्री राम की मुद्रिका देते हैं और श्री राम का संदेश सुनाते हैं, जिससे माता सीता के हृदय में आशा, धैर्य और विश्वास का संचार हो जाता है। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान जी से युद्ध करता है और हनुमान जी उसका वध कर यह स्पष्ट कर देते हैं कि अहंकार, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। रावण द्वारा हनुमान जी का अपमान किया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगवाई जाती है, लेकिन वही अग्नि अधर्म के विनाश का माध्यम बन जाती है। हनुमान जी पूरी लंका को अग्नि के हवाले कर देते हैं, परंतु अशोक वाटिका को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वहां माता सीता का वास है। ये दृश्य दर्शाता है कि शक्ति के साथ विवेक और मर्यादा कितनी आवश्यक है। अपना कर्तव्य पूर्ण कर हनुमान जी श्री राम के पास लौटते हैं और माता सीता का संदेश सुनाकर श्री राम के हृदय में विजय का विश्वास और भी दृढ़ कर देते हैं। इसी कारण सुंदरकांड को वह एकमात्र कांड माना जाता है, जहां कथा के केंद्र में स्वयं भगवान नहीं, बल्कि उनका भक्त होता है। क्या आपने कभी केवल सुना ही नहीं, बल्कि महसूस करके ये सोचा है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया? क्या ये केवल एक नाम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? सुंदरकांड को सुंदर इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसमें अद्भुत चमत्कार है, बल्कि इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हनुमान जी के शुभ, श्रेष्ठ, पवित्र और धर्म से परिपूर्ण कर्मों का वर्णन है। ये कांड हमें ये सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और मर्यादा में होती है। लंका नगरी त्रिकुटाचल नामक विशाल पर्वत पर बसी थी
और इसी त्रिकुटाचल पर्वत की एक पवित्र चोटी का नाम था सुंदर पर्वत। यही वो स्थान था जहां स्थित थी अशोक वाटिका, और यही वो भूमि बनी उस दिव्य मिलन की साक्षी, जहां एक भक्त अपने प्रभु का संदेश लेकर पीड़ा में डूबी माता सीता के सामने उपस्थित हुआ। यह कोई साधारण भेंट नहीं थी, यह वो क्षण था जब निराशा के अंधकार में आशा का दीप जला। जब माता सीता को यह विश्वास हुआ कि वे अकेली नहीं है, श्री राम जीवित है और अवश्य उन्हें मुक्त कराने आएंगे, उनकी आंखों में फिर से उजाला लौटा और उसी क्षण धर्म की विजय निश्चित हो गई। शास्त्रों और लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि बचपन में माता अंजना हनुमान जी को प्रेम और वात्सल्य से सुंदर कहकर पुकारती थी। बाल रूप में भी वे सुंदर थे, और जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका चरित्र उस सुंदरता से भी कहीं अधिक दिव्य हो गया। और यही कारण है कि इस कांड के नायक स्वयं भगवान नहीं, बल्कि भगवान के भक्त हनुमान जी हैं। एक ऐसा भक्त जो अपार बल का स्वामी होते हुए भी पूर्णतः विनम्र है, जो विजय प्राप्त करके भी अहंकार से कोसों दूर रहता है। हनुमान जी के साहस, उनकी अटूट निष्ठा और उनके द्वारा की गई शुभ व धर्मपूर्ण घटनाओं के कारण इस पावन कांड को श्रद्धा और प्रेम से सुंदर कांड कहा गया। क्योंकि यह कांड केवल कथा नहीं, ये भक्ति की सुंदरता है, सेवा की सुंदरता है और धर्म की सुंदर विजय है। सुंदर कांड केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, यह वो दिव्य साधना है जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए आत्मबल को जागृत कर देती है। सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस, उनके दृढ़ निश्चय और उनके अटूट विश्वास का ऐसा वर्णन मिलता है जो पाठ करने वाले को यह अनुभूति कराता है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, विजय फिर भी संभव है। जब कोई व्यक्ति भय, तनाव, चिंता या आत्म संदेह से घिर जाता है, जब मन बार बार कमजोर पड़ने लगता है, तब सुंदरकांड का पाठ मन को स्थिरता और आत्मा को शांति प्रदान करता है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब ईश्वर में अटूट विश्वास हो और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। सुंदरकांड का नियमित पाठ धीरे धीरे मन और विचारों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार और अनजाने डर दूर होने लगते हैं, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और मानसिक तनाव व अशांति में स्पष्ट रूप से कमी आती है। हनुमान जी की कथा ये याद दिलाती है कि शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और विश्वास में होती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। सुंदरकांड का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य साधना है जो वातावरण और मन दोनों को शुद्ध करने की अद्भुत शक्ति रखती है। सुंदरकांड में हनुमान जी की दिव्य शक्ति, उनकी निर्भयता और उनकी अदम्य ऊर्जा का वर्णन मिलता है, जो हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक शक्तियां कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, भक्ति और विश्वास के सामने वे टिक नहीं सकती। सुंदरकांड के पाठ के दौरान उच्चारित की जाने वाली प्रत्येक चौपाई और प्रत्येक दोहा एक सकारात्मक कंपन, एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही सकारात्मक कंपन धीरे धीरे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को क्षीण करने लगता है और वातावरण शांत, पवित्र और संतुलित होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के नियमित पाठ से घर में होने वाला ग्रह क्लेश और मानसिक अशांति कम होने लगती है। जीवन में आने वाली वे अदृश्य बाधाएं, जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, वे भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। भूत प्रेत का भय हो, अनजानी आशंकाएं हो, मन में बैठा हुआ डर हो या अनहोनी की चिंता, सुंदरकांड का पाठ उन सभी को शांत करने की क्षमता रखता है। ये भी माना जाता है कि तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हनुमान जी की कृपा से निष्प्रभावी हो जाते हैं। बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे बल, बुद्धि और विद्या तीनों का अद्भुत और दिव्य संगम है। हनुमान जी को कलयुग के चिरंजीवी देवता माना गया है, अर्थात ऐसे देवता जिनकी कृपा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है जितनी रामायण काल में थी। सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हमें यह महान संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, पूर्ण निष्ठा और ईश्वर में अटूट विश्वास से मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा जीवन में प्रवेश करती है, जिससे शारीरिक बल में वृद्धि होती है, मन में साहस आता है और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं,
वे तीव्र बुद्धि के भी अद्वितीय उदाहरण हैं। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिमता वरिष्ठम, अर्थात वे बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है। सुंदरकांड का पाठ बुद्धि को प्रखर करता है, सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता विकसित करता है और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। वाणी में प्रभाव और स्पष्टता आती है। सुंदरकांड ये भी सिखाता है कि बल केवल शारीरिक नहीं होता, बल मानसिक भी होता है और बल नैतिक भी होता है। जब मन स्थिर हो, बुद्धि स्पष्ट हो और विद्या का प्रकाश हो, तब कोई भी बाधा मनुष्य को रोक नहीं सकती। जब बल, बुद्धि और विद्या तीनों का संतुलन जीवन में स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है। हनुमान जी स्वयं संकटों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ उनके उसी संकटमोचक स्वरूप की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का नियमित पाठ जीवन में आने वाले अचानक संकटों और अनजानी बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। वो संकट जिनका कारण हमें समझ नहीं आता और जो मन को भीतर से तोड़ने लगते हैं, सुंदरकांड की दिव्य ऊर्जा उन्हें भी शांत करने लगती है। आर्थिक परेशानियां हो, पारिवारिक तनाव हो या फिर मानसिक अशांति और चिंता का बोझ, सुंदरकांड का पाठ इन सब में धीरे धीरे राहत प्रदान करता है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए हो, जिनमें बार बार विघ्न और रुकावटें आती हो, सुंदरकांड के प्रभाव से उनमें भी गति आने लगती है। विपरीत परिस्थितियों में जब मन डगमगाने लगता है, तब सुंदरकांड धैर्य, साहस और समाधान की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार सुंदरकांड केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि कठिन समय में आशा, विश्वास और सुरक्षा का एक मजबूत कवच बन जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा। सुंदरकांड का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य प्रक्रिया है जो मन, विचार और पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है, जो व्यक्ति को निराशा के अंधकार से निकालकर आशा, साहस और आत्मबल की ओर ले जाता है। जब मन नकारात्मक सोच से घिरा हो, जब बार बार असफलता का अनुभव हो या जब जीवन में हताशा और थकान महसूस होने लगे, तब सुंदरकांड का पाठ भीतर से नई ऊर्जा भर देता है और जीवन को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। सुंदरकांड के नियमित पाठ से मन में आशा का संचार होता है, उत्साह जागृत होता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। जहां पहले नकारात्मक सोच हावी रहती थी, वहीं अब सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। कठिन परिस्थितियां अब डराने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगती है। मन ये समझने लगता है कि हर समस्या एक सीख लेकर आती है और हर अंधकार के पीछे प्रकाश का मार्ग अवश्य छिपा होता है। सुंदरकांड का पाठ लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और कर्मशीलता को भी बढ़ाता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागने के बजाय उन्हें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाने लगता है। भक्ति और समर्पण का प्रतीक। सुंदरकांड केवल पराक्रम की कथा नहीं है, ये हनुमान जी की अटूट भक्ति, पूर्ण समर्पण और धर्म की विजय का सर्वोच्च उदाहरण है। सुंदरकांड में हनुमान जी का प्रत्येक कार्य केवल एक ही उद्देश्य से होता है, अपने आराध्य श्री राम की सेवा। हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी हैं, परंतु वे कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करते। वे अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि हर बार प्रभु श्री राम की कृपा को ही देते हैं। यही कारण है कि उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ सेवा होती है, जहां मैं नहीं, केवल प्रभु होते हैं। जब समर्पण पूर्ण होता है तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है और जब ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है तो विजय निश्चित हो जाती है। सीता माता से भेंट के समय हनुमान जी का अत्यंत विनम्र व्यवहार, रावण की सभा में उनकी निर्भीकता और लंका दहन के बाद भी मर्यादा का पूर्ण पालन, ये सभी उनके आदर्श भक्त स्वरूप को प्रकट करते हैं। हनुमान जी यह सिद्ध करते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य के कार्य को ही अपना जीवन लक्ष्य मान लेता है। इसी कारण सुंदरकांड भक्तों के लिए केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रेरणा, आस्था और ईश्वर प्रेम का एक अमूल्य स्रोत है। जीवन में जब अचानक बाधाएं बढ़ने लगे, कर्म करने पर भी फल न मिले, मन अशांत रहने लगे, तो शास्त्र कहते हैं ये ग्रह दोषों का संकेत हो सकता है। राहु केतु का प्रभाव हो, मंगल दोष हो या शनि दोष, इन सभी स्थितियों में कुछ दिव्य पाठ विशेष रूप से राहत प्रदान करते हैं। राहु केतु का प्रभाव भ्रम, भय, अनजानी चिंता और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करता है।
ऐसे समय में सुंदरकांड का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि हनुमान जी राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने वाले देवता है। सुंदरकांड के पाठ से मानसिक स्पष्टता आती है, भय और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होते हैं और जीवन में संतुलन लौटने लगता है। मंगल दोष क्रोध, उतावलेपन, वैवाहिक तनाव और अशांति का कारण बनता है। हनुमान जी स्वयं मंगल के अधिदेवता माने जाते हैं, इसलिए उनके सुंदरकांड का पाठ मंगल दोष को शांत करने में अत्यंत सहायक होता है। ये पाठ क्रोध को संयम में बदलता है, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है और संबंधों में संतुलन लाता है। शनि दोष के समय व्यक्ति मानसिक दबाव, संघर्ष और विलंब का अनुभव करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी शनि देव के भी कृपा पात्र हैं। इसी कारण सुंदरकांड का पाठ शनि की 7.5 और दया में विशेष फलदायी माना गया है। ये पाठ शनि के कठोर प्रभाव को शांत करता है, धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक कवच है जो राहु केतु, मंगल और शनि तीनों के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करता है। इसके नियमित पाठ से मन शांत होता है, ग्रह दोषों की तीव्रता कम होती है और जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लौटती है। जब राहु केतु भ्रम फैलाएं, जब मंगल क्रोध बढ़ाए और जब शनि परीक्षा ले, तब सुंदरकांड का पाठ आशा, विश्वास और संरक्षण का मार्ग बनता है। हनुमान जी का चरित्र हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही परिणाम तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन सही समय पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।